धरती पर सबसे होशियार मनुष्य है, ठीक, और सबसे परेशान मनुष्य है। पहले जैसे मैं अपने वाइफ को बोलता था कि ये जो दुनिया है दुख का भंडार है, हर आदमी के पास दुख तो है ही है, खाली उससे प्रेम से एक बार बैठ के बात तो करो, फिर वो अपना सारा जो दुख है आपको बताने लगेगा। एक बार खाली कनेक्ट करो, उसके हृदय में जाके बैठो, फिर देखो वो शुरू कर देगा। तब जब मैं शुरू में बोलता था तब इनको उतना वो नहीं लगता था, लेकिन जब आप रोज़ बोल बोल करोगे तब इनका भी माइंड कनेक्ट होगा कि नहीं होगा। अब इनको कोई आके बोलने लगता है तो बोलते हैं इनके पास ये दुख है, उनके पास वो दुख है, इनके पास। मैं बोला अपने पास कहाँ कमी है, हम लोगों के पास भी तो है। हम लोगों के पास कहाँ कमी है दुख की। हम लोग बस हमको उसमें से जीना सीखना है, उसमें से बाहर निकलना सीखना है, ये मेन पॉइंट है। चीज़ें तो सबके पास है, दुख तो सबके पास है। आज जो हम लोग बात करेंगे उसमें हमारा ये टारगेट है कि जैसे मैंने बोला नहीं कि सबसे होशियार इंसान, सबसे परेशान इंसान, उसका कारण क्या है वो समझते हैं। जब हम लोग माइंड पावर समझते हैं तो हम लोग खुद ही दुख को बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा उदाहरण अभी बच्चों का मैं लेता हूँ कि एक छोटा बच्चा है, वो पढ़ नहीं रहा है। अब उसकी मम्मी लगी अफर्मेशन करने, तू पढ़ता नहीं है, तू पढ़ता नहीं है, तू पढ़ता नहीं है, तू पढ़ता नहीं है, यही बोलती है ना। अब मोबाइल देखना शुरू किया, मोबाइल दिन भर देखता रहता है, मोबाइल दिन भर देखता रहता है, मोबाइल दिन भर देखता रहता है, यही लाइन बोलती है ना। तो जब आप एक ही लाइन को बार बार रिपीट करते हो तब वो लाइन सिद्ध हो जाता है। बात समझ में है? इसको बोला जाता है संकल्प से सिद्धि तक। अब आपने संकल्प नहीं लिया है कि हमको यही लाइन बोलना है, लेकिन वो संकल्प हो गया है। ये संकल्प हो गया है कि तू मोबाइल देख रहा है, तू तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, तेरा तो ऐसा है। फिर अपने ऊपर जब हम आते हैं तब भी हम सिद्धि कर देते हैं उस लाइन को, मेरा तो कुछ नहीं होगा, मेरा तो कोई सुनता नहीं है, मेरी तो कोई कदर ही नहीं है, मुझे तो कोई पूछता नहीं है। अब आपने इतना सा समय से बोल 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 के सिद्ध कर दिया है, सिद्धि प्राप्त कर ली है कि मुझे अब कोई नहीं पूछेगा, लड़का दिन भर मोबाइल देखेगा, बराबर, ये ऐसा ही रहेंगे, वो ऐसा ही रहेगी। हमने सिद्ध कर दिया, ठीक। मंत्र क्या है? मंत्र हम लोग, हमारे ऋषि मुनियों ने क्या बोला कि जब एक ही लाइन को बार 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 रिपीट करोगे तो वो मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जब सिद्ध हो जाएगा तब आपको जो चाहोगे वो प्राप्ति होगी। अब हम लोग दिन भर, अब आप सोचो बचपन से लेके दिन भर हमने लाइनों की सिद्धि कर दी है। अब चाहते तो हैं कि हमारे जीवन में सुख आए, तो सुख तो आ ही नहीं रहा है, दुख आ ही रहा है। तो लोग मुझसे क्या बोलते हैं, आपने सिखाया था, हम तो ये लाइन बोलते हैं, हम तो वो लाइन बोलते हैं, हम तो ऐसा बोलते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख आ ही रहा है। अरे भाई, जितने प्रेम से निगेटिव लाइन की सिद्धि प्राप्त की है उतना प्रेम से वो पॉजिटिव लाइन का सिद्धि प्राप्त किया। किसी को बोलो कि लिखना है कि उसके पास पैसे, उसको पैसे की बहुत ज़रूरत है, और उसको बोलो कि ये लिखना है कि मैं रुपयों का चुंबक हूँ, ये लिखना है। सामने वाला पूछेगा कितनी बार लिखूँ, कितने दिन तक लिखूँ, या हम बोलते हैं कि 108 बार बोलो, तो 51 बार बोलने से हो जाएगा। जब आप उल्टा उल्टा सोच रहे थे तब तो हजारों बार बोले, हजारों बार सोचे, हजारों बार वो किए, आपने उसकी सिद्धि प्राप्त कर ली। अब हम एक लाइन बोलते हैं कि ये करो, ये सोचो, तब आप उसमें दुनिया भर के सवाल करते हो कि हमको इतना दिन तक करना पड़ेगा, हमको उतना दिन तक करना पड़ेगा, हमको ऐसे करना पड़ेगा। नहीं होता, नहीं है। लोग बोलते हैं ना कि जैसे हम बोलेंगे कि 21 दिन तक लिखना है, 21 बार लिखना है ये लाइन को, और 21 दिन तक लिखना है।
तो 21 तो बोलते हैं सर काफ़ी हो गया। अब एक नेगेटिव लाइन को वो 6 महीना 1 साल से सिद्ध कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। तो मेरा एक ही आज का पर्पस था समझाने का आप लोगों को कि आपने बहुत सारी चीज़ों में सिद्धियां प्राप्त कर ली है, ठीक। तो 2-4 लाइन पकड़ो, उस पर सिद्धि प्राप्त करो। कि जैसे एक लाइन है कि मैं स्वस्थ हूँ, हालांकि इसको इस तरह से बोला जाए तो परिवार भी आता है। मैं और मेरा परिवार स्वस्थ है, खुश है, भगवान का आभारी है। मेरा काम, सब काम बड़ा सरलता से होता है। मैं आजीवन स्वस्थ हूँ। ब्रह्मांड मेरा सहयोग करता है। मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ छा जाता हूँ। लोग मेरे से खुश हैं, मैं लोगों से खुश हूँ। इस तरह का लाइनें आप बनाओ, पॉजिटिव लाइनें, और उसकी सिद्धि प्राप्त करो। खराब लाइनों का तो सिद्धि हमने बहुत प्राप्त की। सबसे ज़्यादा कहाँ पे आता है, सब लोग सिद्धि प्राप्त किए हैं वजन पे, वेट के। जिसका भी देखो ना रटे पड़ा है सुबह से शाम तक हो, मेरा वजन कम नहीं होता, मेरा वजन कम नहीं होता, मेरा वजन कम नहीं होता। कहाँ से होगा? सिद्धि प्राप्त कर ली है, ठीक। तो हमको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि हमको सिद्धि जिसमें मिली है तो उसके अगेंस्ट में हमको उस लाइन की सिद्धि प्राप्त कर लेनी है, बराबर। यदि आपने बोला है कि मैं बीमार रहता हूँ, मैं तो ऐसे रहता हूँ, मैं तो वैसे रहता हूँ, तो उसके लाइन अगेंस्ट में एक लाइन खड़ा करो। जैसे कोई लाइन है, एक लाइन ये है, अब इसको लाइन को मिटाना नहीं है, इससे बड़ा लाइन करना, तो बाजू में एक बड़ा लाइन खींचो। तो ऐसे ही जो दुख का लाइन थी आपने खींचा था, उससे एक बड़ा लाइन बनाओ, एक बड़ा दीवार बनाओ, ज़्यादा मतलब अफर्मेशन कर दो, तो आपके जीवन में बहुत कुछ बदलेगा। हालांकि ये बात समझ में आने में लोगों को समय लगता है, लेकिन एक बार समझ जाते हैं तो फिर जीवन बड़ा आसान हो जाता है। आइडिया आया? थोड़ा लगा? हाँ, तो ये जो है ना, संकल्प से सिद्धि तक आप इसको सिद्ध करो। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं, मेरा ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। इतनी बार बोल देंगे कि ध्यान लगने वाला भी होगा तो ध्यान नहीं लगेगा। नो डाउट, ऐसा नहीं। पॉजिटिव जितना ज़रूरी है उतना नेगेटिव भी ज़रूरी है। नेगेटिव नहीं होगा तो आप पॉजिटिव कहाँ से होंगे? आप जो लोग बीमार नहीं हुए तो वो योगा में नहीं आए, जो योगा में नहीं आए वो सब चीज़ सीखा ही नहीं। तो जैसे आपके बॉडी में पेन हो रहा है तो वो अच्छी चीज़ है। बॉडी आपको मैसेज दे रही है कि भाई मेरा ट्रीटमेंट करो, नहीं तो आगे आने वाले समय में बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। तो दर्द भी एक दवा है, एक इंडिकेशन है, आपको बता रहा है कि भाई इस पे काम करो और इसको सुधारो। यस सर, नो? तो हम उसको नेगेटिव पार्ट को, हम लोग क्या करते हैं, उस नेगेटिव पार्ट को ही पकड़ के बैठ जाते हैं। वो दर्द हुआ, अब उससे सीखा, अब उसके सलूशन पे लग गए। नीम का काढ़ा पी रहे हैं, ये पी रहे हैं, वो पी रहे हैं, जो भी मतलब है, आप उस पर काम करने लगे, बॉडी को सपोर्ट मिला, वो दर्द गायब हो गया। तो मतलब इस लाइन पे आप लोग विचार करना, जो मैंने बोला है भी गौर करना कि बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों को सिद्धि, या ऐसा नहीं कि मैं बाहर हूँ, मैं भी आप लोगों की कैटेगरी का हूँ, मुझे भी बहुत सारे नेगेटिव चीज़ों की सिद्धि हुई है। तो हम भी उसको बदलते हैं। लाइफ में बुरा हो रहा है तो हम उससे बाहर निकलने के बारे में बार बार सोचते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग शुरू करते हैं ध्यान का।